हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 7 अक्टूबर 2023 और 7 अक्टूबर 2023 से बनने वाले जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किया है इन्होंने तेलंगाना में। तेलंगाना में एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट है वो पहले से चल रहा है। उसमें 800 मेगावाट की जो एक और परियोजना है उसका शुभारंभ वर्चुअली किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 800 मेगावाट की रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना, ठीक है, याद रखिएगा, रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना कहाँ पे है? तो ये है तेलंगाना में। इसका वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। और वहीं हम बात करें तो तेलंगाना की जो राजधानी है वर्तमान में वो है हैदराबाद, ठीक है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के वो हैं के चंद्रशेखर राव। और अगर बात करें वहीं तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014 को। और वर्तमान में इसके राज्यपाल या गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। और स्थापना जो हुई थी, तेलंगाना राज्य जो हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर जो बना था वो 2 जून 2014 को बना था। और वर्तमान में इसके गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। ये आपको मैप में दिख रहा होगा तेलंगाना, ठीक है। ये जो है ये तेलंगाना का मैप है जो रेड कलर में दिख रहा है। और आप देख रहे हैं कि तेलंगाना जो है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, ठीक है। ये है आंध्र प्रदेश, इससे अलग होकर अभी 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ है, ठीक है। 10 साल तक के लिए इसकी राजधानी जो थी हैदराबाद रखी गई है, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तेलंगाना के तो इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटका है, ठीक है। तो ये राज्य हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, आईसीसी ने किस क्रिकेट दिग्गज को वनडे विश्व कप 2023 का वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो ये किया है सचिन तेंदुलकर को। इंडियन जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है आईसीसी, उसने सचिन तेंदुलकर को जो 2023 का वर्ल्ड कप हो रहा है भारत में उसके लिए वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने भारत के पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को 5 अक्टूबर से जो अभी आईसीसी का जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है वो अहमदाबाद में पहला मैच खेला गया, वहाँ उसको वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है। और तेंदुलकर ने 6 बार एक दिवसीय विश्व कप में भाग लिया है, ठीक है। और जो पहला मैच खेला गया था वो वर्ल्ड कप का इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था, जिसमें न्यूजीलैंड 9 विकेट से यह मैच जीत गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, आईसीसी ने सचिन तेंदुलकर को अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई खेलों में इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बन गई हैं? ठीक है, तो ये है अन्नू रानी, जिन्होंने भारतीय इतिहास में भाला फेंक में एशियाई गेम्स में पहला स्वर्ण पदक जीता है, ठीक। इनके बारे में देखते हैं। तो भारत की जो अन्नू रानी है, इन्हें हांगजो एशियाई खेलों में जो चाइना में 19वें जो एशियाई खेल चल रहे हैं उसमें भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। और अन्नू रानी ने 62.92 मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। और इसी के साथ ही एशियाई खेलों में एशियाड में भाला फेंक में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय एथलीट हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अन्नू रानी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एशियाड में भाला फेंक में या किसी एथलीट में स्वर्ण पदक जीता है, भाला फेंक में खास करके, ठीक है। तो और दूसरा जो है श्रीलंका की नदीशा दिल्हान ने रजत पदक जीता है, ठीक है। ये सेकंड नंबर पर रही हैं और अन्नू रानी फर्स्ट नंबर पर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, सुब्रतो कप अंडर 14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो जो सुब्रतो कप है इसका जो 62वां संस्करण है, 62वां संस्करण है, इसका जो मतलब आयोजन है वो बेंगलुरु में किया जा रहा है, ठीक है। सुब्रतो कप का जो आयोजन है वो बेंगलोर में किया जा रहा है।
सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, ठीक है, ये फुटबॉल से संबंधित है और इसके 62वें संस्करण का जो सब जूनियर अंडर 14 बालक वर्ग है वो बेंगलुरु में किया जा रहा है। और इतिहास में ये पहली बार है, ठीक है, इतिहास में पहली बार है जब ये जो सुब्रतो कप है ये दिल्ली से बाहर किया जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर दिल्ली से बाहर खेला जा रहा है। अभी तक जब से इसकी स्थापना हुई है तब से हमेशा ये कहाँ खेला जा रहा है, दिल्ली में। तो सुब्रतो कप है ये जो फुटबॉल का एक टूर्नामेंट है, अंतर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है, ठीक है, और ये जो हमेशा नई दिल्ली में खेला जाता है। 1960 से प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट का नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा किसके नाम पर है, तो भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर है। और 1960 से ये कहाँ खेला जा रहा है, दिल्ली में, और ये किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। और इस वर्ष का जो सुब्रतो कप है वो कहाँ आयोजित हो रहा है, तो ये बेंगलोर में हो रहा है। ये थे सुब्रतो कप से संबंधित जो भी फैक्ट हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है, तो ये है अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी, ठीक है, ये अहिका मुखर्जी सुतीर्था मुखर्जी ने जो टेबल टेनिस है इसमें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने हाल ही में खेले गए महिला युगल मुकाबले में कांस्य पदक जीता है और ये टेबल टेनिस का पहला पदक है, ठीक है, टेबल टेनिस का एकमात्र और पहला पदक है और एकमात्र पदक है ये एशियाई खेलों के 19वें संस्करण में, ठीक है। तो याद रखिएगा किसने जीता, ये अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 100% गाँवों को ODF प्लस का दर्जा हासिल किया है, ठीक है, ODF मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री, तो ये किया है जम्मू कश्मीर ने, ठीक है, खुले में शौच से मुक्ति प्लस अभियान के तहत ये जम्मू कश्मीर ने दर्जा हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, इसका जो द्वितीय चरण है इसके तहत 100% गाँवों में खुले में शौच से मुक्त ODF प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर की सराहना की है, ठीक है। तो ये जो है ODF का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री, तो इसको 100% जो है वो किसने हासिल किया है, जम्मू कश्मीर ने। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है। अभी हाल ही में मालदीव जो देख रहे हैं अपन, भारत का जो पड़ोसी देश है मालदीव, यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है मालदीव, छोटे छोटे टापू हैं ये। तो मालदीव में अभी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो इन्हें किसने जीता है, तो ये जीता है डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने, ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने राष्ट्रपति का चुनाव जीता है और ये दूसरे चरण की वोटिंग में जीता है। पहले चरण की वोटिंग में किसी को भी 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले थे, इसलिए दूसरे चरण की वोटिंग हुई और द्वितीय चरण की वोटिंग में मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने 53% से अधिक वोट प्राप्त किए और राष्ट्रपति का चुनाव जीता। और वर्तमान में जो सत्तारूढ़ थे, वर्तमान राष्ट्रपति थे इब्राहिम मोहम्मद सोली, इन्हें 46% वोट मिले और ये चुनाव हार गए, ठीक है। तो याद रखिएगा अभी मालदीव में किसने चुनाव जीता है, मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने। अगर बात करें हम मालदीव की, तो मालदीव की जो राजधानी है वो है माले और इसकी जो मुद्रा है वो है मालदीव रुपया और इसकी जनसंख्या की अगर हम बात करें तो ये है 5,21,457, ठीक है, ये 2021 की जनगणना विश्व बैंक के अनुसार। और अभी इसमें जो महाद्वीप है तो ये एशिया महाद्वीप में है मालदीव, एशिया महाद्वीप में है मालदीव और इसकी राजधानी है माले। याद रखिएगा राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, मोहम्मद मुइज़्ज़ू, और ये भारत का पड़ोसी देश है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये सामरिक दृष्टि से। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के स्केटिंग दल ने एशियाई खेलों में अपना कौन सा पदक जीता है। तो भारत का जो स्केटिंग दल है इसने एशियाई खेलों में अपना पहला पदक जीता है, ठीक है, पहला पदक। एशियाई खेलों में भारत के स्केटिंग दल ने अपना पहला पदक हासिल किया है और भारत की महिला स्पीड स्केटिंग 3000 मीटर रिले टीम ने हीरल साथू, कीर्तिका जगदीश्वरन और आरती कस्तूरी ने कांस्य पदक जीता है, ठीक है, ये महिला टीम ने जीता है। और इसके साथ ही जो भारत की पुरुष टीम थी, आर्यन पाल, आनंद कुमार और सिद्धांत और विक्रम की पुरुष टीम ने भी 3000 मीटर रिले स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ठीक है।
तो ये पहली बार हो रहा है कि एशियाई खेलों में स्केटिंग में कोई पदक हमने जीते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के स्केटिंग दल ने एशियाई खेलों में अपना पहला पदक जीता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 का जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया है। ठीक है, ये दिख रहे हैं नरगिस मोहम्मदी, ये इनका एक डायग्राम है। ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को इस साल नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इन्होंने ईरान में जो महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और एक ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। ठीक है, मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, इन्हें 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है डॉक्टर जोइता गुप्ता। ठीक है, ये है डॉक्टर जोइता गुप्ता। भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोइता गुप्ता को नीदरलैंड में एक समारोह में जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए डच विज्ञान के सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, ये डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान है जिसको स्पिनोजा पुरस्कार कहते हैं, इससे सम्मानित किया गया है। और जोइता गुप्ता जो है एक डच पर्यावरण वैज्ञानिक हैं जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय में ग्लोबल साउथ में पर्यावरण और विकास की प्रोफेसर हैं। तो याद रखिएगा, ये भारतीय मूल की हैं जोइता गुप्ता, और नीदरलैंड में इनको स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और ये कि जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो ये थे 7 अक्टूबर से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये परीक्षा में आने की इनकी काफ़ी संभावना है। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न थे आज के वीडियो में हमने कंप्लीट किए। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।